हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ चैप्टर 8 डेसिमल्स और इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी बच्चे की 2 दिन से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं अभी इसको डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि 5 और 6 चैप्टर छूटे हुए थे और अभी 5th का मैथ 7th के मैथ के ओनली 3 चैप्टर ही डले, तो मैं उनको डालना चाह रही थी पहले, बट रिक्वेस्ट आ गई तो मेरे से फिर रुका नहीं जाता है, इसलिए मैं ये उस बच्चे के लिए डाल रही हूँ। तो आप इनका जरूर फायदा लें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। ये डेसिमल नंबर गिवन है, इनको हमें वर्ड्स यानी स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है। अब देखो, डेसिमल से जो पहले के नंबर होते हैं ना, वो तो ऐसे ही सिंपल। 30 है तो 30 बोला जाएगा, 25 है तो उसको 25 बोला जाएगा। डेसिमल के बाद मान लो 56 है तो इसको 56 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5-6। क्या बोलेंगे? 5-6 बोलेंगे, ऐसे। मतलब डेसिमल के बाद क्या ऐसे बोले जाते हैं। या फिर ऐसे देखो, अब ये फर्स्ट है 30.5 है तो इसको वर्ड्स में ऐसे लिखो 30.5, या फिर 30 and 5 10th। 10th क्यों लिखेंगे, मैं सबसे पहले आपको यही समझा देती हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। क्योंकि जो डेसिमल्स के नंबर होते हैं ना, अब ये देखो, ये है, ये डेसिमल है, इसके नंबर, इसके इस साइड नंबर है, मान लो ये कुछ भी नंबर है 5, 3, 2, 1, 6, और ये इसके इस साइड के नंबर है 3, 6, 7, 2, 9 कुछ भी। तो ये जो नंबर है ये डेसिमल है, ये इधर का नंबर होता है। डेसिमल से इस साइड को इसको बोलेंगे वंस। क्या बोलेंगे? वंस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 100। क्या बोलेंगे? 100। और इसको क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स। और इसको क्या बोलेंगे? 10,000। ये तो डेसिमल से पहले के नंबर। डेसिमल से पहले के होंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और डेसिमल के बाद होंगे हमारे राइट में। ये हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो है ना वंश नहीं होता, डेसिमल के बाद वंश नहीं होता। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 10th। क्या बोलेंगे? 10th। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिर 100th। क्या बोलेंगे? और इसको लिखते कैसे? 1/10। और इसको HUNDREDTH 100th। 100th 1/100। अब ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे? चलो मैं यही लिख देती हूँ। इसको बोलेंगे थाउजेंड्स। THOUSANDDTH थाउजेंड। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 1/1000। अब ये जो नंबर इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे? 10,000। क्या बोलेंगे? 10,000। और इसको लिखेंगे कैसे? 1/10,000। ये ऐसे, ठीक है। अब इतने ज्यादा की जरूरत नहीं, आप इतना ही सीख लो। तो इसलिए डेसिमल के बाद वंश नहीं होता, 10th होता है। क्या? 10th होता है। इसलिए मैंने इसको लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 and 5 10ths। क्या है ये? 5 10ths। अब देखो सेकंड है 0.3। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक सी लिख सकते हैं, दोनों जरूर नहीं, दोनों लिखे, चाहे ये लिखे चाहे लिखे, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। 0.03 तो क्या लिखेंगे? 0.03 लिख दो, ठीक है। अब ये 108 है पहले का, तो ऐसे ही बोलेंगे 108। फिर डेसिमल आ गई, पॉइंट। डेसिमल का मतलब पॉइंट 5-6, इनमें भी इस पॉइंट का मतलब ये डेसिमल है, ठीक है। इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको पॉइंट बोल देते हैं। और ये है 47.20, ऐसे बोले जाते हैं नंबर। तो क्या बोलेंगे? 47 ऐसे ही, और फिर पॉइंट, और फिर 20 नहीं बोलेंगे, 20, ठीक है। फिर है इसका 5th पार्ट 5.008। तो क्या लिखेंगे? 5.008। अब है 6th 26.039।
26.039। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। हमें ये नंबर गिवन है, इनको प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। ऐसे मैंने पहले ही बना लिया है और आप भी बना ले। ऐसे देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक के लाइन। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। आप स्केल से बनाना, मैंने तो ऐसे रफली बनाया। ठीक है, और ये नंबर और ये लास्ट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, प्लेसेस लिखेंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज मतलब जो नंबर गिवन है। फिर देखो ये बीच में होती है डेसिमल। क्या है ये? डेसिमल नहीं बनाई हमने इसमें, हमने तो खाली वो लिखने हैं प्लेस वैल्यू नंबर्स इनके। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, और इस साइड टेंथ और हंड्रेड और थाउजेंड्स। या मतलब समझो डेसिमल है, समझो तो ये डेसिमल से पहले के हैं और ये बाद के हैं। इसे बना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं है, डेसिमल को ऐसे ही छोड़ देना, या डेसिमल की जगह डेसिमल लगा भी सकते हो। सपोज करो ये मान लो ये मैंने चलो बना दिया आपकी समझ के लिए। ठीक है, ये हमारी डेसिमल। ठीक है, अब 4 और 2 है, तो 4 क्या है? 4 वंस है, डेसिमल से पहले का, तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। फिर है ये डेसिमल, और फिर 2 क्या है? 2 है टेंथ। क्या है? 2 टेंथ। अब है 0.3, तो 0 क्या है? 0 वंस है, तो यहाँ लिखेंगे। फिर डेसिमल है, और फिर है 3 टेंथ। और फिर नेक्स्ट में है 205। 200 तो 100 के प्लेस पे, 0 और फिर 5 और फिर डेसिमल। 9 क्या है? टेंथ के प्लेस पे आएगा। फिर है 0.29, तो 0 क्या हुई? 0 हुई वंस, और फिर पॉइंट, और फिर 2 टेंथ और 9 100th, और फिर 2.08, तो 2 क्या हुआ? वंस, और फिर डेसिमल है। फिर 0 क्या हुई? टेंथ, और फिर 8 क्या हुआ? 100th। ठीक है, और ये है 7,200, 7,000, तो 1000 के प्लेस पे, और 200 और 0 और 0, फिर पॉइंट, फिर 8 टेंथ और 100 और 2000, और फिर 38 यानी किस पे आएगी? टेंस और वंस पे। फिर है डेसिमल, फिर 0, 0 और 7। सॉरी वो लाइट चली गई थी। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से करना, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस करके और स्ट्रेट लाइन करना। मैंने तो ऐसे ही रफली बना दिया है। और ये मैंने इनकी वैल्यूज लिखी कि 1000 को ऐसे लिखेंगे, 100 को, टेंस को, वंस को, टेंथ को लिखेंगे 1/10, 100 को लिखेंगे 1/100, थाउजेंड्स को लिखेंगे 1/1000, जो कि अभी मैंने आपको समझाया भी था। तो अब करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे किया जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी जो डेसिमल से पहले के नंबर हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। जैसे 123, तो 123 डेसिमल के बाद का ये क्या है? ये टेंथ है ना, तो 7/10 कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में भी ये 43 है, तो 40 + 3 43 एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्सपेंड ऐसे ही तो करते हैं। मान लो ये 39 है, तो 30 इसके बाद कितने डिजिट है? 1, तो 1 0 लगा दो, और फिर 9 एज इट इज। ऐसे करते हैं ना, ऐसे ये करना है। 40 + 3, और फिर ये क्या है? टेंथ, तो 0/10, और ये फिर क्या है? 100, तो 6/100। फिर ये 509, तो डेसिमल के पहले का है, 5 के बाद 2 डिजिट 20, और ये चाहे लिखो चाहे मत लिखो, बात तो वही होती। 0 मैंने लिख दिया वैसे, 2 0, और ये 9 वंस प्लेस पे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर आ गया डेसिमल के बाद के नंबर, तो ये क्या? टेंथ, तो 3/10, और ये क्या? 100, तो 0/100, और ये क्या है? 6/1000। इसको चाहे आप लिखना चाहे मत लिखना, लिख भी सकते हैं, मर्जी है, ना लिखो मत लिखो। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में
ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब डेसिमल में लिखना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना सिंपल, जब एक्सपेंड करते हैं क्वेश्चन आते हैं राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक्सपेंडेड में आते हैं तो क्या करना होता है, उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे ही ये है। अब ये देखो डेसिमल से पहले के है 265, तो क्या हो गया 265, और ये बाद में 10th है ना, 3/10 है, तो ये 10th प्लेस पे इसका मतलब, तो 10th प्लेस पे था मतलब एक ही डिजिट आएगी डेसिमल के बाद, तो ये 3 का 3। और सेकंड में है 50 का 50, फिर देखो 1/10 है तो 1, और 6/100 है तो 6 आ गया 100 के प्लेस पे। फिर है 76 है ये, ठीक है 76 पॉइंट, फिर पॉइंट तो इनमें भी लगाएंगे, ठीक है, जहां पे इसके बाद जब अपॉन में आ जाए वहां पे पॉइंट लगा देनी है, आपको मैंने बताया नहीं, ठीक है 76 पॉइंट। फिर डेसिमल के बाद क्या आ गए, तो देखो ये 10th है 7/10, 10th प्लेस पे 10 है तो 7, और फिर 100 प्लेस देखो इसमें नहीं गिवन है, ये 1000 है तो सिंपल सी बात है यहाँ 0 आएगी बीच में, ठीक है, और ये 3 डिजिट है 1000 है तो ये 1000 के प्लेस पे 9 आ गया। अब 607 तो 607 लिख लिया। फिर डेसिमल, फिर देखो इसमें 10th प्लेस नहीं है तो 0 लगा देंगे 10th प्लेस पे। फिर 100 है तो 100 के प्लेस पे 3, फिर 1000 है 1000 के प्लेस पे 6। फिर अब करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये नंबर गिवन है, इनको हमें डेसिमल में लिखना। देखो 2 वंस क्या होता है, वंस तो डेसिमल से पहले के में होता है तो वंस प्लेस पे, और 5 10th है तो डेसिमल के बाद पहले फिर 10th आता है तो ये 5 ऐसे लिख दिया। फिर सेकंड में है 2 10ths एंड 9 10ths, 2 10ths यानी 20, और फिर दे रखा 9 10ths तो 9 लिख दिया ओनली। फिर है 600.8 तो 600 और फिर पॉइंट और 8, 600 मतलब डेसिमल से पहले का है। फिर है फोर्थ 205 लिख दिया। फिर है 500th तो यानी 10th प्लेस पे 0 आएगी, फिर 500th है तो 100th के प्लेस पे 5। फिर है 5th पार्ट 7 and 15,000th, 7 डेसिमल, फिर डेसिमल आ गई, 15th है तो मतलब 10th प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, और 15th है तो ये मतलब 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस तक चला जाएगा क्योंकि 15th है ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 5। इस वीडियो में हम 1 to 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।